यार ये ड्राइंग कैसे मैं रीड करूँ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत इस ड्राइंग में मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कहाँ से मैं रीड करूँ, डायमेंशंस कहाँ की कहाँ दी गई हैं। यार ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट ड्राइंग है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी ड्राइंग रीड करने में दिक्कत हो रही है? तो घबराइए मत, आपको इस वीडियो में इस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप बिगिनर हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, आप 2D से 3D में बना नहीं पा रहे हैं किसी भी ड्राइंग को रीड करके, आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू इन सब ड्राइंग्स को समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और मैंने इसमें 5 स्टेप भी डेवलप कर रखे हैं, जिसकी बदौलत आप उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप ड्राइंग को अच्छे से बना पाएंगे। चाहे आप अभी एजुकेशनल करियर में हो, चाहे आप प्रोफेशनल करियर में हो, अभी आपने जॉब स्टार्ट किया हो, अगर आपको वहाँ पे पार्ट मोल्डिंग में दिक्कत हो रही हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना और थंब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, बेसिकली मैं ड्राइंग्स के 4 कैटेगरी मैंने डिफाइन कर रखा है। पहला जो आपका है वन व्यू ड्राइंग, जिस ड्राइंग्स के अंदर केवल एक व्यू ड्राइंग दिया रहता है तो उसको वन व्यू बोलेंगे। हालांकि ये जो कैटेगरी है मैंने खुद से डिफाइन किया है, जिसकी बदौलत मैं आपको समझाने के लिए ये डिफाइन कर रखा हूँ। तो जो पहली कैटेगरी है वो वन व्यू ड्राइंग्स की है। मीन्स आपको उस ड्राइंग के अंदर एक ही व्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हो। तो इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हो कि एक ही ड्राइंग आपको देखने को मिल रहा है। इसी ड्राइंग के अंदर सारे के सारे डायमेंशंस दिखाए रखे हैं। मीन्स ये बेसिकली आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर जिसके सारे व्यूज़, मतलब इसके तीनों एक्सिस के व्यूज़ दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू, और उसके अंदर उन सबके फीचर्स के डायमेंशंस दिखाए रखे हैं। मतलब ये एक ऐसे शेप की ड्राइंग होती है जिसको एक आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ही सारे के फीचर डिटेल शो हो जाते हैं और उसके अंदर आपको डायमेंशन दिख जाते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो टू व्यू ड्राइंग्स की है, जो कि टू व्यू ड्राइंग के अंदर आपको 2 व्यूज़ देखने को मिलेंगे। मतलब या तो फ्रंट टॉप, या तो फ्रंट राइट, या फिर साइड राइट, या फिर बॉटम साइड। ये 2 व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, कोई 2 व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं। इस 2 ड्राइंग के बदौलत आप ड्राइंग को 2D से 3D में आप बना पाओगे। बेसिकली जो टू व्यू ड्राइंग्स होती हैं रिवॉल्व कमांड के थ्रू बनाई जाती हैं। मीन्स जो सर्कुलर बॉडी है जिसके अंदर आप, जैसे आपका बॉटल हो गया, कोई शाफ्ट हो गया, कोई पुली हो गया, तो इस टाइप की जो ड्राइंग्स होंगी, जो रिवॉल्विंग कमांड्स होंगे, मोस्टली उस टाइप की ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। और भी तरीके की ड्राइंग होती है। मीन्स बेसिक जो फंडा है कि 2 व्यूज़, मतलब टॉप और फ्रंट से देख के आप उस बॉडी को कम्प्लीटली 3D में डेवलप कर सकते हो। तो 2 व्यूज़ के बेसिस पे, जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हो, 2 व्यूज़ के बेसिस पे सारे डायमेंशंस और सारे फीचर्स क्लियर हो जाएंगे और उस बेसिस पे आप उस ड्राइंग को बना पाओगे। ये बेसिकली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल टाइप्स की ही ड्राइंग होती हैं। जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, वो 3 व्यू ड्राइंग्स की कैटेगरी है। मतलब आपको उस ड्राइंग के अंदर 3 व्यूज़ देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हो। इस ड्राइंग के अंदर आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तीनों व्यू ड्राइंग को आप देख के आप कोई 3D मॉडल बना सकते हो। ये थोड़ा सा पहले वाली कैटेगरी से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसके अंदर आपको एनालाइज करना होता है कि आप किस तरीके से ड्राइंग को बना पाओगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। जैसे कि फ्रंट व्यू में कोई फीचर दे रखा है तो उसको टॉप व्यू से कैसे कोरिलेट करेंगे, या फिर साइड व्यू से कैसे कोरिलेट करेंगे। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू में आप कोई डायमेंशन देख रहे हो, तो टॉप में उसका क्या 3D में इन्वॉल्वमेंट होगा। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि एक माउस है, इसको आप कैसे बनाओगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। सपोज करो ये फ्रंट से आप देख पा रहे हो, फ्रंट में ये आर्क दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रहा। अब ये आर्क एक लाइन बना के आप इसको कितना एक्सट्रूड करोगे, आप तो साइड से आपको देख के पता चलेगा इतना एक्सट्रूडेड है पार्ट आपका, ठीक है। और टॉप से आप देख पा रहे हो, अगर आप टॉप से देख पा रहे हो तो टॉप से देखने के बाद अंदर की तरफ कितना गया आपको, या तो फ्रंट से पता चलेगा या तो साइड से पता चलेगा कि इतना और इतना एक्सट्रूडेड पार्ट है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप तीनों व्यू को देख के आप एनालाइज कर पाओगे कि आपको 3D में ड्राइंग को कैसे बनाना है। तो दोस्तों, 3 व्यू ड्राइंग्स के अंदर आपको तीनों व्यूज़ को देख के एनालाइज करनी होती है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल व्यूज ड्राइंग्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मोर देन 3 ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू और आइसोमेट्रिक, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हो, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा व्यूज, 4 व्यूज, 5 व्यूज भी हो सकते हैं। अब आप सोचोगे कि 5 व्यू कौन कौन से हो सकते हैं, तो 4th तो आपका आइसोमेट्रिक हो गया, मतलब फ्रंट टॉप राइट आइसोमेट्रिक। 5th आपका डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ये व्यूज हो गया, ठीक है। या फिर कोई एक्स्ट्रा सेक्शनल व्यू है तो वो देखने को मिल जाएगा आपको। ये तब ड्राइंग दिखाया जाता है जब बॉडी काफ़ी
कॉम्प्लेक्स हो, लार्ज कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए हम ये मल्टीपल व्यूज दिखाते हैं। मीन्स 3 व्यू से आप ड्राइंग्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तब जाके आपको 4th 5th व्यूज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टिप्स के ऊपर हम ड्राइंग को बना पाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको वो टिप्स 5 टिप्स मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, 5 ऐसे टिप्स जिसको आप अडॉप्ट करते हो, जिसको आप अपने मन में बिठा लेते हो, तो उसके बदौलत आप किसी भी 2D ड्राइंग से आप 3D ड्राइंग को बना पाओगे। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला जो टिप्स है, जो सबसे बेसिक टिप है, स्टडी ड्राइंग। कोई भी आपको ड्राइंग मिलता है तो आप डायरेक्ट उसको सॉफ्टवेयर में बनाने मत लगो, आप उसको रीड करो। एटलीस्ट तब तक रीड करो जब तक कि आपको उस ड्राइंग के सारे व्यूज क्लियर ना हो जाए। मीन्स आपको कोई भी डाउट ना रहे उस ड्राइंग्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले जितना देर हो सके उतना जल्दी, उतना देर तक रीड करो आप, क्योंकि ड्राइंग बनाने में किसी को टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके सारे कमांड्स क्लियर हैं तो आपको ड्राइंग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली आप नॉर्मल ड्राइंग है तो 5 से 10 मिनट के अंदर बना लोगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने ड्राइंग स्टडी नहीं किया है, तो आप बनाने में ही फंस जाओगे और सोचोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप बना ही नहीं पाओगे। तो पहला है स्टडी ड्राइंग प्रॉपरली। जो दूसरा टिप्स है वो ये है कि स्टार्ट विथ बेस एंड लार्ज बॉडी, मीन्स लार्ज फीचर। मतलब आप सबसे पहले उस ड्राइंग के अंदर आप जो सबसे बड़ा जो उसका फीचर है, मीन्स आप इस ड्राइंग के अंदर देख पा रहे हो कि इस ड्राइंग के अंदर जो सबसे जो बेस का पार्ट है, वो आप बेस का पार्ट, नीचे का पार्ट आप बनाओ पहले। तो नीचे का पार्ट आप सबसे पहले बनाओ, फिर उसके ऊपर ऊपर का पार्ट, फिर उसके ऊपर का पार्ट। मतलब जो बड़ा है उसको पहले, उसके बाद से जो छोटा है, फिर उसके बाद से जो छोटा है उसके बाद से, ठीक है। तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले असेंडिंग फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हुए चलो। उससे क्या होगा कि आपको एक बेस मिल जाएगा कि आप स्टार्ट तो कर लिया एटलीस्ट, ठीक है। मीन्स आप जब स्टार्ट कर लिए तो आप खुद देखोगे कि आप एक पहले फिगर बनाए, फिर उसके बाद से दूसरा फिगर बनाए, फिर आप धीरे धीरे कर करके, आप गलत भी होगे तो पहले वाले में एडिट करके आप उसको सही कर लोगे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से बनाओगे तो आपको ये सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो दूसरा जो टिप था आपका, स्टार्ट विथ बेस एंड बिग ऑब्जेक्ट, ओके, मीन्स बिग फीचर। जो थर्ड है वो ये है कि स्टार्ट विथ एडिंग आफ्टर डिवाइडिंग। मीन्स आप सबसे पहले उसके ऊपर एडिंग कमांड्स यूज़ करो। एडिंग कमांड्स के अंदर क्या क्या आती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया है वो आपको समझाने के लिए कि एडिंग कमांड्स क्या होती हैं। एडिंग कमांड्स बेसिकली आपको एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्वीप हो गया, लॉफ्ट हो गया। मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो तो वो एडिंग कमांड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो एडिंग मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट पहले अप्लाई करते रहो, फिर उसके बाद से डिवाइडिंग, मीन्स उसके बाद से फिर आप कटिंग करो, फिलेट लगाओ, चैम्फर लगाओ, ठीक है, होल ड्रिल करो। तो ये बाद में करो आप, पहले आप एडिंग करो फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्टिंग करोगे। क्योंकि अगर आप पहले एडिंग करके उसी के अंदर सब्ट्रैक्टिंग कर लिया, फिर आगे वाला भी एडिंग वाला ही है अगला वाला, तो फिर उसके अंदर भी आपको दोबारा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आप एडिंग करो, फिर एक से सबको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आप मेरा मोटिव समझ में गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो फोर्थ टिप है आपका, देन यूज़ सब कमांड्स मीन्स आप उसके बाद से होल यूज़ करो, उसके बाद से फिलेट यूज़ करना है वो यूज़ करो, फिर उसके बाद से आपको पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है, ये शेल यूज़ करना है, डोम यूज़ करना है, अदर जो छोटे छोटे कमांड्स है, रिब यूज़ करना है, वो उसके बाद में यूज़ करो। अब ये फोर्थ टिप्स है। फिफ्थ टिप्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल बॉडी के लिए आपको लास्ट में यूज़ करना है मिरर या सिमेट्रिक कमांड या कॉपी बॉडी कमांड, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप पहले होल बॉडी बना लोगे, अब मिरर कराओगे तो पूरा का पूरा उसका फीचर उसका आइडेंटिकल हो जाएगा, उसका मिरर हो जाएगा। तो ये आप लास्ट में यूज़ करना। तो दोस्तों ये 5 जो टिप्स हैं आपके ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके ड्राइंग्स की रीडिंग कैपेसिटी को बूस्ट करेंगे। तो इस 5 टिप्स को जरूर आप फॉलो करो। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किसी एक ड्राइंग को लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इन 5 टिप्स की बदौलत आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सपोज करो एक मैंने ड्राइंग ले लिया ये, ठीक है। अब इस ड्राइंग को आप कैसे बनाओगे,
3D सॉफ्टवेयर के ऊपर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया, कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, उसके ऊपर कैसे ड्रॉ करोगे। तो सबसे जो बेसिक टिप है, मैंने आपको बताया था कि सबसे जो पहला टिप है स्टडी ड्राइंग। सबसे पहले आप इस ड्राइंग को स्टडी करो, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देर तक स्टडी करो, क्योंकि जब आप पहले स्टडी कर लोगे तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, तो स्टडी पहले बहुत ज़रूरी है। स्टडी क्या है कि आप ड्राइंग के सारे व्यूज़ को एनालाइज करो कि कौन सा व्यू में कहाँ क्या डायमेंशन दे रखा है और एक व्यू से दूसरे व्यू में क्या रिलेशन है। मीन्स ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो ये फ्रंट है, सबसे पहले तो ये देखो कौन सा फ्रंट है, कौन सा टॉप है, कौन सा साइड व्यू है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे पहले ड्राइंग दिखती है वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये आपका लेफ्ट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया, अगर राइट पे रहता तो राइट हैंड साइड व्यू हो जाता। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। अब इसको एनालाइज तो कर लिया आपने, अब बना इसको कैसे बनाओगे आप। तो सबसे पहले जो सबसे पहले है, जो दूसरा मैंने आपको टिप्स बताया था कि स्टार्ट विथ बेस एंड बिगर ऑब्जेक्ट। मीन्स जो इस ऑब्जेक्ट का, जो इस बॉडी का बेस होगा वहाँ से स्टार्ट करो आप। तो बेस हमारा ये है, तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले आप स्केच बनाओगे और ये कितने अंदर तक गया, इसका डेप्थ कितना है, ये या तो दूसरे व्यू में पता चलेगा कि एक व्यू में सारी चीज़ें डिटेल दी नहीं रहती हैं। तो ये कितना डेप्थ तक अंदर गया है, ये साइड में आप देखो, साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो 50 mm तक की डेप्थ में गया है। जैसा आप देख पा रहे हो, जिसको मैं अब फ्रंट में करके, जैसे मैंने पहले ही बना रखा, अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। देखो आप इस तरीके से आप देख रहे हो, ये फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी अंदर कितना डेप्थ गया है, इसको साइड में हम करेंगे, इतना डेप्थ तक गया है। ये आपका यहाँ से साइड व्यू आप देखोगे तो साइड व्यू में आपको 50 डेप्थ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से ये बना लिया आपने। अब इसके बाद से ये उससे छोटा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, उससे छोटा वाला ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है हमारा। अब इसको बनाओ आप, अब इसको बनाओगे आप, तो ये स्केच इसके साइड में, जिस प्लेन पे इसको बनाया था उसी प्लेन पे इसको बनाओगे आप। अब उस प्लेन पे इसको बनाया और इसको कितना एक्सट्रूड करेंगे, जैसे देखो आप यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसके नॉर्मल हो गए, यहाँ पे ये मैंने स्केच बनाया। ठीक है, अब ये स्केच बनाने में इसको कितना एक्सट्रूड अंदर की तरफ करा दिया कि आपका है यहाँ पे 30 mm। ठीक है, ये 30 mm हमने एक्सट्रूड करा दिया। लेकिन ये ध्यान देना, ये बीच से है, दोनों से इतना डिस्टेंस छोड़ के है, तो मिड से ये एक्सट्रूडेड है पार्ट। कैसे पता चला, ये साइड व्यू में पता चला कि इतना डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे एक्सट्रूडेड पार्ट है 28 mm का। और ये वहाँ पे गलत डाल दिया था मैंने 30, ये 28 है बेसिकली। तो आप यहाँ से 28 mm एक्सट्रूड करा दोगे। अभी देखो आप यहाँ पे होल है, तो आप उसी के साथ होल बना दिए होते या बाद में भी करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके होल के बाद, अब उसके बाद से छोटा पार्ट कौन सा है हमारा, इसके बाद से छोटा पार्ट है आपका ये। ठीक है, अब ये बनाओगे आप, तो ये बेसिकली फ्रंट से तो रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में टॉप में कैसा दिख रहा है आपका, सर्कल। तो इसके सरफेस पे एक सर्कल बनाओगे आप और इसको कितना एक्सट्रूड करा दोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे दे रखा है 14 mm। ये पूरा पार्ट एक्सट्रूडेड है 14 mm। तो ये हमने लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको टॉप के नॉर्मल होके एक बाहर से सर्कल बनाया और इसको हमने 14 mm एक्सट्रूड करा दिया। ठीक है, यहाँ पे 14 mm इसको एक्सट्रूड करा दिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर एक होल कर दिया। होल कितने का है, होल अंदर का जो है 12 mm का, जो अंदर पूरा नीचे की तरफ ब्लैंक दिख रहा है। अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे शो होता, लेकिन यहाँ पे देखो साइड व्यू में आपका यहाँ पे डॉटेड एंड तक दिख रहा है, मतलब होल पूरा डेप्थ तक है। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ तक होल है, पूरा थ्रू होल है। तो यहाँ पे भी हमने थ्रू होल पूरा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से थ्रू होल हो गया है। अब देखो आप, ये कॉर्नर पे राउंड है, मतलब फिलेट लगा है। अब हमें, मैंने इसके बाद से क्या बताया था, अब एडिंग के बाद से हम डिवाइडिंग, अभी एडिंग कमांड्स चल रहे थे, क्रिएट करना। अब इसके अंदर डिवाइड करेंगे, मतलब क्या क्या कटिंग है, यहाँ पे एक्सट्रूड कट है, कहाँ पे होल है, वो हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ड्राइंग के अंदर कि यहाँ पे साइड्स पीछे से हम देख रहे हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना है। कैसे पता चला, यहाँ पे पीछे लाइन बना हुआ है। पीछे लाइन में क्या बना है कि इसके अंदर इतना रेक्टेंगुलर 12 बाई 12 का सेंटर से ये थ्रू ऑल कट है। ठीक है, थ्रू ऑल कट है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसके पीछे के नॉर्मल होके यहाँ पे और एक रेक्टेंगल बनाया और उसको थ्रू ऑल कट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, थ्रू ऑल कट करा दिया। अब उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्नर्स पे फिलेट है। ठीक है, ड्राइंग में अब देखो, अब टॉप व्यू से कॉर्नर पे फिलेट दिख रहा है 14 रेडियस का। ठीक है, तो फिलेट है तो सिंपल कैसे करोगे आप फिलेट 3D के लिए, इस कॉर्नर पे आप क्लिक करके आप फिलेट लगा दोगे आप दोनों कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख रहे हो आप, यहाँ पे भी फिलेट लगा हुआ है, राउंड है। तो यहाँ पे आप, जैसे पता चला आपको, फ्रंट व्यू में देख रहे हो यहाँ पे राउंड हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी राउंड हुआ पड़ा है, 3 रेडियस का। तो दोनों जगह यहाँ पे और इस कॉर्नर पे हमने 3 रेडियस का
फिलेट लगा दिया, इस कॉर्नर पे लगा दिया हमने, ठीक है, और इस कॉर्नर पे हमने 3 रेडियस का फिलेट लगा दिया। तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग प्रिपेयर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये हम ड्राइंग आपका इस तरीके से हम बना लेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं इसको एक बार बना के भी दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप देखो, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से नॉर्मल हो गए। यहाँ पे सबसे पहले आप इस ड्राइंग को देखो, फ्रंट में आपका ये 23 और 36 रेडियस का 2 सर्कल बनेगा। यहाँ से फ्रंट में हम 23, आप किसी भी सॉफ्टवेयर बनाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, क्रियो पे बनाओ, चाहे कैटिया पे बनाओ, चाहे सॉल्टवर्क्स पे बनाओ। मैंने एज एग्जांपल के लिए सॉल्टवर्क्स चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर बनाओ, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, ठीक है। कोई भी आप ड्राइंग बनाओ। तो यहाँ से हमने ये लिया, हमने सर्कल बना लिए। फिर यहाँ से हम एक इसके बाद से यहाँ पे आपका एक सेंटर से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऊपर 11 जाएंगे और इस सर्कल को टच कर देंगे, मतलब स्टॉप। स्टार्ट। यहाँ से हमने लाइन लिया एक, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन बनाया, इसको टच करा दिया। अब इसका डायमेंशन हम डालते हैं, सेंटर से यहाँ तक का आपका 78 दिया है, 78, ठीक है। अब उसके बाद से ये आपका 11 है, ठीक है, 11 हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हम ट्रिम करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे हम लाइन लेंगे एक, सॉरी, यहाँ पे हमने लाइन लिया एक, ठीक है। ये लाइन किस लिए है, यहाँ पे आप ड्राइंग में देखो, यहाँ पे एक कट लगा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट पे आप देखो, इसके बराबर में ही है ये कट, ठीक है। तो एक लाइन आप बनाओ, कितने हाइट पे है ये, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 30 mm की हाइट पे है। तो हमने एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाया, ठीक है, और इस लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 mm डाल दिया, ओके। अब इसके बाद से हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से इसको एक्सट्रूड करेंगे। कितना एक्सट्रूड करेंगे ये हमें कैसे पता चला, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, साइड व्यू से पता चलेगा कितना है, 50। तो इसको हमने 50 लिया, ठीक है, 50, और इसको एक्सट्रूड कर दिया। कहाँ से करेंगे, सेंटर से करेंगे, ठीक है, मिडिल पॉइंट से, ठीक है, ताकि दोनों तरफ इक्वली हो, ओके। आपके ऊपर भी इधर साइड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं काम को मिनिमाइज करने के लिए सेंटर से चूज किया है, ठीक है। फिर से हम फ्रंट प्लेन के नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि हमें इसी बॉडी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने 72 की एक लाइन बनाई, फिर ये 19 रेडियस का एक सर्कल बनाया, इसे यहाँ पे तक लाइन ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ किया, सेम 36 रेडियस का एक छोटा सा आर्क, और फिर नीचे से इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करके फिर 28 mm एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। तो उसी प्लेन के नॉर्मल हूँ मैं, और यहाँ से हमने लाइन लिया, इसके यहाँ पॉइंट से लाइन लिया, ऊपर हम गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल या फिर सेंटर पॉइंट आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ से हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर उसके बाद से एक लाइन लिया हमने यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट आर्क लिया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद से इसको मैं ज़रा इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद से डायमेंशन इसका लेते हैं हम, इसका डायमेंशन आपका 72 है, ठीक है। अब इसके बाद से 19 है, ठीक है। अब उसके बाद से ये तुम्हारा 36 तो है ही, ठीक है। अब इसको हम ट्रिम कर देंगे, ट्रिम, ठीक है। अब उसके बाद से एक यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी हमने लिया और यहाँ से हमने स्केच ड्रॉ कर दिया इन दोनों पोजीशन पे, ओके कर दिया। आप यहाँ से डायरेक्ट होल करना चाहते हो तो डायरेक्ट एक सर्कल बना दो यहाँ पे 28 रेडियस का, ठीक है। उसके बाद से इसको एक्सट्रूड कर दो आप, ठीक है। इसको भी मीड से हम करेंगे, मीड से हमने लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया 28 mm, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हो, अब
ये दोनों तो बॉडी बना ली बन, अब इसके बाद से ये छोटी वाली बॉडी बनानी है। इसका डायमेंशन क्या है 16, ठीक है। 16 डाई का एक सर्कल बनाया हमने और इसको 14 mm एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। अब इस सरफेस के नॉर्मल हो गया हम, और यहाँ पे हम एक सर्कल लिया हमने, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हम देख लेते हैं कितना दिया है। यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन इसने दे रखा है, टॉप में आप देख लो। सारे व्यूज को आपको देख के एनालाइज करना है जब भी आप बना पाओगे। तो 95 दिया और यहाँ से 25 दिया है, यहाँ से हमने 95 डाला, ठीक है, और यहाँ से हमने 25 डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद से इसका हमने रेडियस डाल दिया, इसका 16, ओके। और इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया, कितना एक्सट्रूड करना था 14, इसको हमने 14 डाल दिया, ठीक है, ओके। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे 2 सर्कल क्यों नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि होल तो पूरा एंड तक है, और अगर मैं 2 सर्कल बनाता तो होल केवल इस सरफेस तक रह जाता है, केवल इस वाली बॉडी में होल रहता, नीचे वाला तो होल ही नहीं रहता। फिर मुझे दोबारा सर्कल बना के फिर एक्सट्रूड कर कराना पड़ता। इससे अच्छा है कि मैं एक ही बार सर्कल बनाऊँ और फिर दोबारा एक बार में ही दोनों में होल कर दूँ। इसलिए मैंने अब सर्कल बनाऊँगा 12 रेडियस का और उसको थ्रू आउट होल कर दूँगा, ठीक है। तो अब इस सरफेस का नॉर्मल होके मैं यहाँ पे सर्कल लिए, यहाँ पे हमने सर्कल लिया, ठीक है। और इसको हम सर्कल में जाके और यहाँ पे 12 रेडियस का हमने सर्कल बनाया और फीचर में जाके एक्सट्रूड कट करा देंगे हम, ठीक है। कहाँ तक कराएंगे, और इसको डाल दो आप यहाँ से थ्रू ऑल हमने किया, ये होल हो गया। अब इसके बाद से क्या रह गया, अब हमारे जो डिवाइडिंग कमांड है, जैसे आपका होल हो गया, होल, हाँ होल तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे रह गया आपका फिलेट, और यहाँ पे फिलेट, यहाँ पे 3 रेडियस का, यहाँ पे 3 रेडियस का फिलेट है। एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हम 3 रेडियस का जूम कर ले रहे हैं, हालांकि दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं। तो हम 3 रेडियस का फिलेट लिया हमने इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे हमने पिक किया, और यहाँ पे हमने 3 रेडियस का फिलेट डाल दिया, ओके। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं इस कॉर्नर पे आपका 14 रेडियस का फिलेट है। तो कई बार क्या होगा कि कुछ लड़के इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई कैसे हो पाएगा फिलेट, अगर आप यहाँ पे चूज करोगे तो फिलेट तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फुल प्रीव्यू देखो, फिलेट तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमें इस पॉइंट पे करना है ना, तो जब भी तो यहाँ से राउंड होगा, तो आप इस कॉर्नर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और इस कॉर्नर को सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे रेडियस आप डाल दोगे 14, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा आपका ये ड्राइंग। अब एक पीछे से एक कट रह गया है, ये वाला साइड में देखो, ये डॉटेड है, ये है, मतलब ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। ये कितने का कट हुआ है, जैसे आप टॉप में भी देख पा रहे हो, ये कट लगा पड़ा है, ठीक है। कितने का 12 बाई 12 का सेंटर से लगा है, ठीक है। तो इस सरफेस का नॉर्मल हो जाओ आप। यहाँ पे हमने स्केच में गए और यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे पिक किया और ऐसे मूव किया, और यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक का आप दे दोगे 12, और इसका दे दोगे आप डायमेंशन 12, और इसको फीचर में जाके एक्सट्रूड कट लिया आपने और इसको थ्रू ऑल कट करा दिया और ओके कर दोगे आप। तो ये इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। अब देखो आप इसको चेक करो, आप एग्जैक्टली जो ड्राइंग दिया तो उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इसका आपको वायर फ्रेम, इसका व्यू देख सकते हो आप, हिडन लाइन विजिबल व्यू देखो आप, ठीक है। देखो सेम एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा आपको, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से आप देख लो, ठीक है। तो ये आपने देखा ये, ठीक है। इसका टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप टॉप व्यू चेक कर लो, ठीक है। टॉप यहाँ से आप देखो टॉप, ठीक है, इस तरीके से आप टॉप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसका टॉप इस तरीके से दिखेगा एग्जैक्टली आपको। राइट साइड व्यू देखना है आपको, तो राइट साइड व्यू यहाँ से देख लो आप, ठीक है। ये राइट साइड व्यू है आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सॉरी वो लेफ्ट साइड दिखा रखा है ड्राइंग में, तो हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आप मैच कर लो राइट साइड में, देखो एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा क्योंकि हमारी एग्जैक्ट सेम ड्राइंग बनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, इस तरीके से आप जो मैंने टिप्स 5 टिप्स बताए हैं उसके बदौलत आप अपनी ड्राइंग के रीडिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हम इजीली आप किसी भी ड्राइंग को आप रीड करके आप सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे बना सकते हो, आप उन 5 टिप्स के बदौलत, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैं गाइड करूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ, ये
एज अ बिगनर हो तो आपको ड्राइंग बनाने आ ही जाएगा। ये तब होगा, ये 5 टिप्स भी तभी अप्लाई होंगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ये नहीं कि आपने आज एक ड्राइंग बनी, इस टिप्स के बदौलत कोइंसिडेंटली आपने वो ड्राइंग बना लिया और आप एक हफ्ते बाद फिर बनाने बैठ रहे हो, तो वो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस आप डेली करो, एटलीस्ट रोज एक ड्राइंग बनाओ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, आप खुद से वो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर पाओगे कि क्या क्या हमें किस पॉइंट पे किस तरीके की फीचर यूज़ करने चाहिए, आप कितने कम से कम टाइम में ड्राइंग आप बना पाओगे। तो ये सब चीज़ें आप खुद से डेवलप करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा पाएगा, ना ही कोई पर्सन सिखा पाएगा, ना ही कोई बुक सिखा पाएगी, ना ही कोई सॉफ्टवेयर सिखा पाएगा, ना ही आपको यूट्यूब पे कोई बंदा सिखा पाएगा। ये चीज़ आपको खुद की प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो फोकस करो आप अपनी प्रैक्टिस से भी, और जो मैंने टिप्स बताया उसको उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर फर्दर टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।